और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। एनकाउंटर रात करीब 8 बजे शोपियां के चनपुरा गांव में शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आतंकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आतंकी जाकिर गनई और लतीफ भट्ट के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई किताब पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि किताब में मकबूल भट्ट समेत कई अलगाववादी नेताओं और आतंकियों को महिमा मंडित किया गया है। किताब में उन्हें शहीद बताया गया है। ये किताब सरकारी स्कूलों तक समग्र शिक्षा योजना के तहत पहुंची है और बीजेपी ने किताब के एक लेखक और संस्थान से जुड़े लोगों के पर सवाल उठाते हुए इसकी मंजूरी और वितरण प्रक्रिया की जांच की मांग भी की है। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से किताब हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो देश विरोधी पुस्तक यहाँ विद्यालयों में वितरित की गई थी, इसका कड़ा विरोध भी किया। हमने मांग की थी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर को सेक आउट कर दे और जितने भी इसमें दोषी हैं उन दोषियों को आपराधिक मामले दर्ज करके उन पे कार्रवाई हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, अभी एक आईवाश किया गया है, पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। कुछ लोअर लेवल के लोगों को सस्पेंड करके ये दर्शाया गया है कि बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है, ये पल्ला झाड़ने वाली बात। अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके उसको। और इस बीच पूरे मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में UAPA समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। प्रशासक के ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के सबूत जब्त किए गए हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है, जबकि 2 लेखकों और दोनों प्रकाशकों को जम्मू कश्मीर में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। मेरे नोटिस में आया आज, जो ने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को हिदायत दी है कि इमीडिएटली सस्पेंशन ऑर्डर, मैंने तो कहा था टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दीजिए, उसके बाद इंक्वायरी बिठा दीजिए, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर हो गया, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई और इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ जो भी मुलवस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और स्कूलों में विवादित किताब पर भले ही एक्शन ले लिया गया हो, लेकिन कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। स्कूल की किताब में आखिर आतंकी पाठ को क्यों शामिल किया गया, ये सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं, जैसे कि आतंकी को शहीद कैसे कहा जा सकता है और स्कूल की किताब में आतंक का आखिर महिमा मंडन क्यों किया गया, अलगाववादी पाठ के पीछे किसकी साजिश है, ये भी सवाल। साथ ही यह भी पूछा गया है कि अलगाववादी पाठ का मास्टरमाइंड कौन है, क्या कश्मीर में एकेडमिक जिहाद की साजिश रचने की तैयारी है। और बुलेटिन में चर्चा सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने जांच एजेंसी से एक बड़ी मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी और मामले की जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखकर कहा कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दौरान दर्ज किए जाए। और इस लेटर में संजय सिंह, केजरीवाल, रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। इस लेटर के बाद अब नया घमासान शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
राजनीति भी उसी रफ्तार में चल रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी को पत्र लिखकर मांग की है कि वे संजय सिंह, केजरीवाल, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी के बयान रिकॉर्ड करे और पूछे कि उनके पास चढ़ावा गबन के क्या सबूत हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जितने भी आरोप लगाने वाले राजनेता हैं, उनको बयान दर्ज करने की मांग की है। बीएचपी का कहना है कि रामगोपाल, केजरीवाल, प्रियंका गांधी सभी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई। ये जानकारी कहां से मिली? इसी प्रकार केजरीवाल, जो कल तक कहते थे मैं जन्मभूमि में नहीं जाऊंगा, मेरी नानी मना करती है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, और आज वो राम भक्त बनकर वहां जा रहे हैं, और वो भी आभूषणों की और पैसों की चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कहीं प्रियंका वाड्रा इसमें शामिल हो गई हैं, कहीं और लोग इन सब आरोपों में शामिल हो गए हैं। कोई आधार किसी के पास नहीं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा। अब सीमाएं पार हो रही है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। अब वीएचपी की मांग पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वीएचपी चंदा चोरों को बचाना चाहती है। चंदा चोरी वो लोग करते हैं और सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। इतनी निंदनीय बात है। चोरी तुम करोगे, जवाब रामगोपाल यादव से और केजरीवाल से मांगोगे। डकैती तुम डालोगे और विपक्ष पे इल्जाम लगाओगे। इससे उनकी इज्जत और ज्यादा खराब होगी। उनको एहसास नहीं है कि आज देश की जनता उनके बारे में क्या विचार कर रही है। सरकार प्रभु श्री राम के नाम को आगे करके चुनाव तो लड़ती है, बाकी सारी चीजें तो करती है, लेकिन जो प्रभु श्री राम को भी ना छोड़े वो आम जनमानस को क्या छोड़ेगा। तो चंदा चोरों का बहिष्कार जो है उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। हालांकि कुछ दिन पहले इस मामले में संजय सिंह एसआईटी के पास पहुंचे थे, लेकिन वीएचपी का कहना है कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए। अब वीएचपी आरोप लगाने वाले सभी नेताओं को जांच में लाना चाहती है, जो राम मंदिर में करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिससे एक बार फिर घमासान मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।